नेक्स्ट मेंबर है वो है आपका सिलेजिनेला। सिलेजिनेला को कॉमनली हम क्लब मॉस भी कहते हैं। इसका सिस्टमैटिक पोजीशन है, सिलेजिनेला बिलोंग्स टू क्लास लाइकोप्सिडा और इसका ऑर्डर है सिलेजिनेलेस। फैमिली इसकी सिलेजिनेलेसी है और जीनस तो सिलेजिनेला है ही। तो इट बिलोंग्स टू क्लास लाइकोप्सिडा, जो कि एक काफी बड़ी क्लास है जिसमें लाइकोपोडियम भी आता है एक इम्पॉर्टेंट मेंबर। तो ये जो सिलेजिनेला है इसका डिस्ट्रीब्यूशन वर्ल्ड वाइड होता है। सिलेजिनेला को कॉमनली हम स्पाइक मॉस या क्लब मॉस के नाम से भी जानते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अबाउट 700 स्पीशीज। सिलेजिनेला की अब तक 700 स्पीशीज रिकॉर्ड की जा चुकी हैं, जिसमें से कि 70 स्पीशीज इंडिया से रिपोर्ट की जा चुकी हैं, जिनमें से कि कुछ कॉमन स्पीशीज हैं सिलेजिनेला क्रॉसियाना, सिलेजिनेला ट्रेकिफिला, सिलेजिनेला सिलेजिनोइडिस, रुपेस्ट्रिस, लेपिडोफिला। ये सारी बहुत ही कॉमन स्पीशीज हैं एंड दे आर रिपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। क्योंकि इनकी ये बहुत डेलिकेट होते हैं, इनकी जो टेंडेंसी होती है वो काफी डेलिकेट टाइप की होती है और इसके जो फ्रॉन्ट्स या जो इसकी ब्रांचेस होती हैं ये फैदरी होती हैं। तो इनकी जो ये इट शोज ग्रीन, ब्लू, ब्रॉन्ज कलर। कुछ स्पीशीज सिलेजिनेला की ऑर्नामेंटल प्लांट्स के रूप में भी उगाई जाती हैं। ऑर्नामेंटल प्लांट है ये, जब आपको इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस टेरिडोफाइट्स की मैंने बताई थी, उसमें बताया था कि सिलेजिनेला इज ऑल्सो used as an ornamental plants. So this is about the distribution and habitat of the Selaginella. Overall 700 species इसकी मिलती हैं, जिनमें से कि 70 species इंडिया से रिपोर्ट की जा चुकी हैं and some common species are mentioned here and they are very delicate structures. सिलेजिनेला की जो प्लांट बॉडी होती है, इसके जो एक्सटर्नल फीचर्स हैं, इसमें ये 3 पार्ट्स में जनरली डिवाइडेड होता है, रूट, स्टेम और लीव्स। मेन प्लांट बॉडी जो स्पोरोफाइट इसकी जो होती है वो स्पोरोफिटिक होती है। टेरिडोफाइट्स का एक जनरल फीचर है कि मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफिटिक, मींस दे आर डिप्लॉइड, क्रोमोसोम नंबर आर डिप्लॉइड। और जो इसका गैमेटोफिटिक पार्ट बनता है उस पे 6 ऑर्गन्स बनते हैं जो कि हेप्लॉइड होते हैं। तो स्पोरोफाइट को अकॉर्डिंग टू दी टाइप ऑफ लीव्स, इसको 2 सब जेनरा में डिवाइड किया गया है सिलेजिनेला को। एक तो है होम्योफिलम और दूसरा है हेट्रोफिलम। होम्योफिलम स्पीशीज आर दो स्पीशीज विच कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ लीफ। मतलब इसमें जो लीफ होती हैं वो सिर्फ एक ही तरह की होती हैं। लीव्स आर प्रेजेंट इन वन फॉर्म ओनली। एंड इसका एक कॉमन एग्जांपल है सिलेजिनेला रुपेस्ट्रिस। ये आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, दिस इज सिलेजिनेला रुपेस्ट्रिस। इट इज द कॉमन एग्जांपल ऑफ होम्योफिलम स्पीशीज। तो होम्योफिलम स्पीशीज क्या हुई, जिनमें की एक टाइप की लीव्स पाई जाती हैं। और ये जो इसका जो स्टेम होता है होम्योफिलम स्पीशीज का, दे आर रेडियली एंड दे आर डाइकोटोमसली ब्रांच्ड। रेडियली अरेंज्ड होता है और डाइकोटोमी उनमें पाई जाती है। लीव्स आर स्पाइरली अरेंज्ड। स्टेम पे जो लीव्स का फिलोटेक्सी होती है दैट इज ऑफ स्पाइरल टाइप, स्पाइरली अरेंज्ड होती हैं लीव्स स्टेम के ऊपर। हेट्रोफिलम स्पीशीज जो होती हैं दे कंटेन 2 types of leaves. This genera which have 2 types of leaves, one is the larger one and other one is the shorter one. जो हेट्रोफिलम स्पीशीज है इसमें 2 तरह की लीफ पाई जाती हैं, जिसको हम डायमॉर्फिक कंडीशन कहते हैं। इसमें एक बड़ी लीफ होती है और एक छोटी लीफ होती है। इसका एग्जाम्पल है सिलेजिनेला लेपिडोफिलम। इसमें भी स्टेम, इसका जो स्टेम होता है डॉर्सी वेंट्रली फ्लैटेंड होता है, डॉर्सल और वेंट्रल सरफेस उसमें पाई जाती है और उसमें भी डाइकोटोमी पाई जाती है। लीव्स इसमें 2 रोज में प्रेजेंट होती हैं। द लीव्स आर प्रेजेंट इन 2 rows ऑन वेंट्रल साइड एंड 2 rows ऑन डॉर्सल साइड ऑफ स्टेम। 2 rows तो वेंट्रल साइड पे पाई जाती हैं लीव्स की और 2 rows इसकी डॉर्सल सरफेस पे पाई जाती हैं और इनका जो अरेंजमेंट होता है वो अल्टरनेट होता है।
जो वेंट्रल लीव्स होती हैं दे आर लार्जर देन द डॉर्सल सरफेस लीव्स। जो वेंट्रल सरफेस पे जो लीव्स प्रेजेंट होती हैं उनका साइज बड़ा होता है एज कंपेयर टू दी लीव्स विच आर प्रेजेंट ऑन दी डॉर्सल सरफेस। हर लीफ में एक स्ट्रक्चर पाया जाता है दैट इज नोन एज लिग्यूल। All leaves are containing ligule attached at base toward ventral side. Ventral side की जो leaves होती हैं उसमें स्ट्रक्चर पाया जाता है which is known as ligule और ये उसकी अडेक्सियल साइड पे अटैच होता है। प्लांट बॉडी डिफरेंशिएटेड होती है रूट में, राइजोफोर में, स्टेम में और लीव्स में। रूट्स इसमें एडवेंटिशियस टाइप की पाई जाती हैं और जो टर्मिनल एंड होता है राइजोफोर का उससे ये निकलती है। जो होम्योफिलम सबजीनस है उसमें स्टेम जो होता है वो इरेक्ट होता है और डाइकोटोमी इसमें पाई जाती है, जबकि जो हेट्रोफिलम स्पीशीज है या सबजीनस है इसमें जो स्टेम होता है वो प्रोस्ट्रेट टाइप का होता है। दोनों में ये एक मेजर डिफरेंस है होम्योफिलम और हेट्रोफिलम स्पीशीज में कि जो होम्योफिलम स्पीशीज है या सबजीनस है उसमें स्टेम इरेक्ट होता है, जबकि जो हेट्रोफिलम स्पीशीज है या सबजीनस है उसमें स्टेम्स इरेक्ट टाइप का होता है, सॉरी सब इरेक्ट या प्रोस्ट्रेट टाइप का होता है जिसमें कि लेटरल ब्रांचिंग पाई जाती है। अब हम बात करते हैं इसकी लीव्स की कि इसमें जो लीव्स होती हैं अगर वो दो तरह की हैं या सेम टाइप की हैं तो वो होम्योफिलम है तो सेम टाइप की लीव्स होंगी और हेट्रोफिलम है तो दो टाइप्स की लीव्स होंगी। तो इसमें ये जो लीव्स होती हैं ये किस तरीके की होती हैं? लीव्स इसकी बहुत ही सिंपल होती हैं, दे आर स्मॉल, थिन एंड उनकी जो शेप होती है इट इज ओवेट और लेंसियोलेट। ओवेट से लेकर लेंसियोलेट तक उनकी शेप होती है और हर लीफ में एक मिडरिब होती है। At the base of upper or adaxial surface of each leaf is present a thin membranous finger-like structure called ligule. जो वेंट्रल साइड की अडेक्सियल सरफेस की जो लीव्स होती हैं उसमें एक छोटा सा मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, जिसको कहते हैं लिग्यूल, जैसा कि मैंने भी आपको बताया था। जो लिग्यूल का अगर हम स्ट्रक्चर देखें, ईच लिग्यूल consists of a basal hemispherical glossopodium made up of a large thin-walled cells and surrounded by a glossopodial sheath. तो जो लिग्यूल का स्ट्रक्चर होता है उसमें बेस पे एक हेमिस्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है जिस विच इज नोन एज ग्लॉसोपीडियम और जिसको कि एक थिन वॉल्ड सेल्स ने कवर करके रखा हुआ रहता है जिसको कहते हैं हम ग्लॉसोपीडियल शीथ। लिग्यूल का जो फंक्शन है वो बहुत क्लियर अभी तक नहीं है, बट ये माना जाता है कि लिग्यूल में बी अ वाटर सीक्रेटिंग और वाटर एब्जॉर्बिंग स्ट्रक्चर्स। तो या तो ये वाटर सीक्रेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं या ये वाटर एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। सो दिस इज नॉट सो क्लियर कि जो लिग्यूल का फंक्शन है वो क्या है। लीव्स का जो अरेंजमेंट होता है वो स्पाइरल भी हो सकता है, ऑल्टरनेट भी हो सकता है और ये वेंट्रल और डॉर्सल सरफेस पे अरेंज्ड होती हैं। ये इसका स्ट्रक्चर है प्लांट का कि ये किस टाइप का है। ये देखिए इसमें ये पार्ट जो है ये तो है इसका स्टेम, ये इसकी प्रोस्टेट स्पीशीज है, इसमें ये स्टेम इस टाइप से ग्रो कर रहा है, इसके ऊपर ये लीव्स लगी हुई हैं ऑल्टरनेट मैनर में, ये आपको दिख रही है ऑल्टरनेटली लीव्स अरेंज्ड हैं इसमें। इसके बाद ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको ये है, इसमें एक अलग स्ट्रक्चर पाया जाता है विच इज नोन एज राइजोफोर। राइजोफोर और राइजोफोर से ये निकल रही हैं एडवेंटिशियस रूट्स। ये जो स्ट्रक्चर है दीज आर रूट्स। सो प्लांट बॉडी इज डिवाइडेड इनटू स्टेम, लीफ, राइजोफोर एंड रूट्स और रूट्स इसमें एडवेंटिशियस टाइप की हैं। इसमें ये डायग्राम में आप देखिए इस तरीके से इसका लीव्स का अरेंजमेंट होता है इस टाइप से और इसके बेस पे यहाँ पे एक छोटा सा मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है जिसको कि हम कहते हैं लिग्यूल, जो वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होता है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ सिलाजिनेला प्लांट।
अब हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। अभी हमने एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी पढ़ी प्लांट की, कि प्लांट किस तरीके का होता है, प्लांट में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, लीव्स कैसी होती हैं, स्टेम कैसा होता है, रूट कैसी होती है, और एक जो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है राइजोफोर, वो भी इसमें प्रेजेंट होता है। अब हम बात करते हैं कि जो इंटरनल स्ट्रक्चर है स्टेम का, वो किस तरीके का होता है। तो सबसे बाहर एक लेयर होती है विच इज नोन एज एपिडर्मिस। इट इज अ सिंगल लेयर एंड कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल, और इसमें स्टोमेटा एब्सेंट होते हैं। एपिडर्मिस सिंगल लेयर्ड होती है, काफी थिन होती है, थिन लेयर क्यूटिकल से कवर्ड होती है, और स्टोमेटा इसमें एब्सेंट होते हैं। हाइपोडर्मिस इट इज पेरेन्काइमेटस और स्क्लेरेन्काइमेटस। हाइपोडर्मिस इसकी पेरेन्काइमा की बनी हुई है, या कभी कभी स्क्लेरेन्काइमेटस हाइपोडर्मिस भी होती है। इसके बाद जो कॉर्टेक्स रीजन होता है, इसमें पेरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं जिनमें की इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं पाई जाती है। और जीरोफिटिक स्पीशीज में, जैसे कि सिलेजिनेला रुपेस्ट्रिस एक जीरोफिटिक स्पीशीज है, इसमें कॉर्टेक्स इट इज मेड अप ऑफ स्क्लेरेन्काइमा। कॉर्टेक्स जीरोफिटिक स्पीशीज में स्क्लेरेन्काइमा का भी बना हुआ होता है। जनरली कॉर्टेक्स पेरेन्काइमेटस सेल्स का बना हुआ है, बट इन जीरोफिटिक स्पीशीज इट इज मेड अप ऑफ स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स आल्सो। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर पाया जाता है विच इज नोन एज ट्रेबिक्यूली, एंड इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ एंडोडर्मिस। जो एंडोडर्मिस होती है वो इसमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर्स में मॉडिफाई हो जाती है विच इज नोन एज ट्रेबिक्यूली, जिसको हम कहते हैं ट्रेबिक्यूली। और ये ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट द एंडोडर्मल सेल इलोंगेटेड एंड सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। जो जब डेवलपमेंट चल रहा होता है तो एंडोडर्मल सेल्स जो होते हैं, क्योंकि जैसा मैंने अभी आपको बताया कि एंडोडर्मिस किसका मॉडिफिकेशन है, सॉरी ट्रेबिक्यूली किसका मॉडिफिकेशन है, एंडोडर्मिस का। तो जब डेवलपमेंट प्रोसेस चल रहा होता है तो एंडोडर्मल सेल्स इलोंगेट हो जाते हैं, हाँ, एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं और ट्रेबिक्यूली लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं, जिनके की आपस में ये जो ट्रेबिक्यूली होती है इनके बीच में लार्जर स्पेस पाई जाती है। और ये जो ट्रेबिक्यूली के बीच में जो लार्ज स्पेस होती है इट इज नोन एज लेक्यूनी। इस जो द लार्ज स्पेस बिटवीन ट्रेबिक्यूली इज कॉल्ड लेक्यूनी। और ट्रेबिक्यूली में कैस्पेरियन स्ट्रिप्स पाई जाती हैं। इट इज इंपॉर्टेंट कैरेक्टर कि एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन स्ट्रिप्स क्योंकि प्रेजेंट होती है, तो ट्रेबिक्यूली में भी कैस्पेरियन स्ट्रिप्स की प्रेजेंस होती है। अब आते हैं इसके वेस्कुलर पार्ट सिलेंडर पे। तो इसकी जो स्टील होती है वो एयर स्पेस उसमें ट्रेबिक्यूली के बीच बीच में होती है, और जो स्टील की रेंज होती है वो प्रोटो स्टील से लेकर साइफोनो स्टील होती है। प्रोटो स्टील एक प्रिमिटिव टाइप की स्टील है, साइफोनो स्टील एडवांस टाइप की स्टील है। तो इसमें दोनों टाइप्स की स्टील पाई जाती है, प्रोटो स्टील भी और साइफोनो स्टील भी। प्रोटो स्टील का मतलब होता है जिसमें कि पिथ एब्सेंट होती है, ऐसी स्टील को हम कहते हैं प्रोटो स्टील। और साइफोनो स्टील होती है जिसमें कि पिथ प्रेजेंट होती है। तो इसमें दोनों ही तरह की स्टील है, प्रोटो स्टील और साइफोनो स्टील। जो सिलेजिनेला क्रॉसियाना है इसमें दो स्टील्स पाई जाती हैं, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं डायस्टीलिक कंडीशन। जनरली एक ही स्टील होती है, बट कुछ स्पीशीज में, फॉर एग्जांपल सिलेजिनेला क्रॉसियाना, it contains two steels and that condition is known as diastylic condition. इसके बाद इसमें पेरिसाइकिल होती है, हर स्टील में एक अपनी पेरिसाइकिल होती है। एंडोडर्मिस इज कन्वर्टेड इनटू ट्रेबिक्यूली, एंडोडर्मिस ट्रेबिक्यूली में कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद एक पेरिसाइकिल पाई जाती है जो कि विच एनक्लोजेस वेस्कुलर टिश्यू, जो कि वेस्कुलर टिश्यू को एनक्लोज करके रखती है। वेस्कुलर टिश्यू में इसमें जाइलम, जैसा मैंने भी आपको बताया, मोनोस्टील भी हो सकती है, डायस्टिलिक कंडीशन भी हो सकती है। तो जाइलम मोनोस्टिलिक कंडीशन में होता है और इसमें डायाच और या एग्जाच कंडीशन पाई जाती है, मतलब मेटाजाइलम सेंटर की तरफ और प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ। इस कंडीशन को हम कहते हैं एग्जाक कंडीशन। जाइलम प्लेट लाइक भी हो सकता है और लेटरल साइड पे, और जैसा अभी बताया जाइलम डायस्टिलिक कंडीशन में भी हो सकता है। जब दो स्टील पाई जाएंगी तो उसको हम कहेंगे डायस्टिलिक कंडीशन।
ये इस डायग्राम में आप देखिए, आपको समझाती हूँ। ये सबसे बाहर क्यूटिकल, देन इट इज फॉलोड बाय एपिडर्मिस, इसके बाद ये आ गया स्क्लेरेंकाइमेटस कॉर्टेक्स, ये पूरा कॉर्टेक्स पार्ट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरा। और इसके बाद ये जो आपको लंबे लंबे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, दे आर नोन एज ट्रेबिक्यूली, ये हैं ट्रेबिक्यूली। दिस इज ट्रेबिक्यूली विच इज द मॉडिफिकेशन ऑफ एंडोडर्मिस। जो एंडोडर्मिस है वो मॉडिफाई होके जिसने ट्रेबिक्यूली लाइक स्ट्रक्चर बना दिए हैं, और इसमें यहाँ पे कैस्पेरियन स्ट्रिप्स पाई जाती है इसकी एजेस पे। इसके बाद ये सिंगल लेयर्ड पूरी पेरिसाइकिल आ जाती है। ये देखिए बीच बीच में आपको एयर स्पेसेस दिख रही हैं, जिसको हम लेक्यूना बोलते हैं, ये सारी एयर स्पेसेस हैं इसके बीच बीच में। ये पेरिसाइकिल है, फिर ये इसका पूरा वेस्कुलर सिलेंडर है। ये प्रोटोस्टिलिक कंडीशन है जिसमें ये जाइलम है एंड इट इज सराउंडेड बाय फ्लोएम। जाइलम को चारों तरफ से फ्लोएम ने कवर्ड किया हुआ है, दैट इज दी प्रोटोस्टिलिक कंडीशन। ये जो दूसरा डायग्राम है इसमें डायस्टिलिक कंडीशन है, इसमें दो स्टील्स हैं, ये आप देखिए, एक स्टील ये और एक स्टील ये, अदरवाइज वही सेम स्ट्रक्चर है। आउटरमोस्ट लेयर क्यूटिकल फॉलोड बाय एपिडर्मिस, cortex which may be divided into sclerenchymatous and collenchymatous, sorry, parenchymatous cells, then ये पूरी एंडोडर्मिस ट्रेबिक्यूली लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गई है, और ये दो इसमें स्टील है। सो दिस इज द डायस्टिलिक कंडीशन, ये मोनोस्टिलिक कंडीशन है एंड दिस इज डायस्टिलिक कंडीशन। So this is all about the anatomy of stem of Selaginella. Now we come to the anatomy of rhizophore, जो इसका एक स्ट्रक्चर है, जो अभी आपको डायग्राम में मैंने दिखाया था, स्ट्रक्चर्स है इसमें। राइजोफोर इंटरनली कैसा होता है, ये ज्यादातर जो भी डॉर्सिवेंट्रल स्पीशीज हैं सिलाजिनेला की, उसमें ये पाया जाता है। इसकी जो मॉर्फोलॉजिकल नेचर है कि कहाँ इसका ओरिजिन हुआ, कैसे ये बने, ये बड़ा कंट्रोवर्शियल है, अभी तक बहुत क्लियर नहीं है राइजोफोर की मॉर्फोलॉजी के बारे में। ये माना जाता है कि it arises from meristematic tissues present between the two branches of stem. जो स्टेम की दो ब्रांचेस हैं उनके बीच में जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मतलब जो कि डिवाइडिंग पोजीशन में टिश्यू है, उससे इसका अराइज ये बनता है। राइजोफोर का नंबर हर ब्रांच पे एक भी हो सकता है और एक दो भी हो सकता है, जैसे कि इन सिलाजिनेला क्रॉसियाना the number of rhizophore at each branch is 1, और जैसा कि मार्टेंसल स्पीशीज में ये दो भी हो सकते हैं, राइजोफोर का नंबर दो भी हो सकता है। इट ग्रोज डाउनवर्ड टुवर्ड ग्राउंड, नीचे की तरफ जियोट्रॉपिक मूवमेंट होता है इसका, नीचे की तरफ ये ग्रो करते हैं, और उससे फिर छोटी छोटी एडवेंटिशियस रूट्स इससे की टिप से निकलती हैं। इस तरीके से इसकी मॉर्फोलॉजिकल नेचर होती है। एनाटॉमी के इसमें देखिए, इसका अगर हम सेक्शन काटते हैं, हाउ इट अपीयर्स, आउटरमोस्ट लेयर क्यूटिकल फॉलोड बाय एपिडर्मिस, सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस है ये पूरी। इसके बाद ये है हाइपोडर्मिस जो कि स्क्लेरेंकाइमा की बनी हुई है। इसके बाद ये जनरल कॉर्टेक्स आ जाता है, पेरेन्काइमा कॉर्टेक्स, देन एंडोडर्मिस फॉलोड बाय पेरिसाइकल, और उसके बाद ये पूरा आ जाता है स्टीलर रीजन। इसमें प्रोटोस्टील है ये, दिस इज जाइलम एंड दिस इज फ्लोएम, ये इसका पूरा वेस्कुलर सिलेंडर है। तो क्या क्या स्ट्रक्चर हुए इसमें, सबसे बाहर एपिडर्मिस कवर्ड बाय क्यूटिकल, देन हाइपोडर्मिस, फिर ये कॉर्टेक्स, पेरेन्काइमेटस कॉर्टेक्स फॉलोड बाय एंडोडर्मिस एंड पेरिसाइकल, ये पूरा स्टीलर रीजन यहाँ से शुरू हो गया, एंड दिस इज वेस्कुलर सिलेंडर, जाइलम एनक्लोज्ड बाय फ्लोएम, ये पूरा जाइलम है, और ये बाहर जो छोटे छोटे सेल्स हैं, दीज आर फ्लोएम। अब जो राइजोफोर की जो मॉर्फोलॉजिकल नेचर है, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि इट इज वेरी कंट्रोवर्शियल कि जो राइजोफोर है इसका ओरिजिन कैसे हुआ, इट इज वेरी कंट्रोवर्शियल। तो इसके लिए बहुत सारे व्यूज प्रपोज किए गए कि राइजोफोर किसका ओरिजिन है। तो ये राइजोफोर इसमें ये माना, एक भी था कि राइजोफोर इज अ कैपलेस रूट्स, मतलब रूट्स का ये मॉडिफिकेशन है, क्योंकि इसके लिए जो पॉइंट्स दिए गए इसके सपोर्ट के लिए, उसमें ये कहा गया क्योंकि ये पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक है, नीचे की तरफ जा रहा है ये, इसमें लीव्स नहीं पाई जा रही हैं, सो इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, क्योंकि लीव्स आर एब्सेंट
एनाटॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन रूट के सिमिलर है, जैसा रूट का स्ट्रक्चर है वैसा ही इसका भी स्ट्रक्चर है एनाटॉमी, क्योंकि अभी हम रूट का स्ट्रक्चर देखेंगे उसमें जैसा रूट का स्ट्रक्चर से काफी सिमिलर है इसकी एनाटॉमी, सो इट मे बी कंसीडर्ड एज अ रूट। और इसमें मोनोस्टिलिक कंडीशन या पॉलीस्टिलिक कंडीशन पाई जाती है। राइजोफोर को स्टेम का मॉडिफिकेशन क्यों माना गया, क्योंकि इसमें रूट कैप और रूट हेयर्स नहीं पाए जाते हैं। तो एक व्यू ये था कि इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम रूट स्टेम बिकॉज इट लैक रूट कैप एंड हेयर्स। They develop from special meristematic called angle meristem that is present between the two branches of stem। जैसा मैंने भी आपको बताया था कि इनका जो ओरिजिन हो रहा है राइजोफोर का, ये जो दो ब्रांचेस के बीच में जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उससे इसका ओरिजिन हो रहा है। तो ये माना गया इट इज द टाइप ऑफ स्टेम, और इसको एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस में ग्रो किया गया, तो ये शूट की तरह इसको ग्रो किया गया क्या। सो देयर आर सम व्यूज विच आर वेरी कंट्रोवर्शियल कि व्हाट इज द मॉर्फोलॉजिकल नेचर ऑफ राइजोफोर, वेदर इट इज अ रूट और स्टेम। अब हम आते हैं कि इसकी जो रूट की एनाटॉमी है वो किस टाइप की है, जो रूट का जो पार्ट है वो किस तरीके की स्ट्रक्चर है। तो ये देखिए, रूट में आउटर मोस्ट लेयर क्या है, एपिब्लेमा, क्योंकि रूट में हम इसको एपिडर्मिस ना बोल के एपिब्लेमा बोलते हैं, जिससे कि यूनिसेल्यूलर रूट हेयर निकले हुए हैं। ये यूनिसेल्यूलर रूट हेयर है। इसके बाद ये पूरा कॉर्टेक्स है जो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, आउटर कॉर्टेक्स, मिडिल कॉर्टेक्स और इनर कॉर्टेक्स। इट इज मेड अप ऑफ पेरेन्काइमेटस सेल्स। दिस इज द कॉर्टेक्स पार्ट। इसके बाद स्टीलर रीजन शुरू होता है, ये है एंडोडर्मिस, सिंगल लेयर्ड एंडोडर्मिस, फॉलोड बाय पेरिसाइकल, ये सिंगल लेयर्ड पेरिसाइकल है, और ये पूरा इसका वेस्कुलर सिलेंडर है, बीच में जाइलम और साइड में पूरा इसको कवर करके दिस इज फ्लोएम। दिस इज ऑल अबाउट द एनाटॉमी ऑफ रूट। वेरी सिंपल स्ट्रक्चर, प्रोटोस्टिलिक कंडीशन है। देखिए ये मेटाजाइलम इसमें सेंटर में है, प्रोटोजाइलम यहाँ बाहर की तरफ है। दैट कंडीशन इज नोन एज एग्जैक्ट कंडीशन। तो इसमें एग्जैक्ट कंडीशन है और स्टील इसकी प्रोटोस्टील टाइप की है। सो दिस इज ऑल अबाउट द वेजिटेटिव स्ट्रक्चर ऑफ सिलेजिनेला। सिलेजिनेला का प्लांट बॉडी कैसी होती है, इंटरनली इसका स्टेम, राइजोफोर, रूट का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है। I think you have well understood the morphology and anatomy of the various parts of the Selaginella plant. So thank you very much.